एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपसे शेयर करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के कुछ पल बड़े महफूज लगते हैं और कुछ पल बड़े मनहूस लगते हैं। दोस्तों, आज मुझे ऐसा ही फील हो रहा है पंचायत चुनाव 2021 को लेकर, क्योंकि अभी तक चुनाव ड्यूटी लगी थी और हमारे जनपद में आखिरी में चुनाव है। तो चुनाव में ड्यूटी करने के लिए हम अपना मनोबल बढ़ा रहे थे, लेकिन आज एक और ड्यूटी दे दी गई, मतगणना। तो दोस्तों, न रहो ना निराश, करो मन को, ये कहावत चरितार्थ होती है। तो हमने भी अपने मन को बना लिया है। अगर आपके या आपकी जो है चुनाव में ड्यूटी के साथ साथ मतगणना में भी आपकी ड्यूटी लगी है, तो आप भी दृढ़ निश्चय हो जाइए, अपने मन को मना लीजिए, अपने शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर लीजिए और हमें सामना करना है मतगणना की भी। तो आइए दोस्तों, हम आपसे कुछ ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहेंगे इस वीडियो में कि मतगणना हेतु कौन कौन सी सामग्री चाहिए आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव 2021 जितना खतरनाक है, उससे ज़्यादा कहीं मतगणना खतरनाक है। क्योंकि पंचायत चुनाव में तो मतदाता आते हैं और मतदाता के अंदर उतना उन्माद नहीं होता, लेकिन मतगणना के समय प्रत्याशी होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं और उन्माद अपने चरम सीमा पर होता है। और यही उन्माद हम सभी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से मन बैठा जा रहा है आपसे बातें करते हुए और इस चुनाव मतगणना में प्रतिभागिता करते हुए। लेकिन दोस्तों, फिर भी करना तो है, करना पड़ेगा। तो हम अपने मन को क्यों मारें, हम अपने मन को जो है आगे बढ़ाएं। आइए हम आपसे बातें करते हैं, आपको बताते हैं कि मतगणना में कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए। तो दोस्तों, यह निर्देश पुस्तिका अध्याय 3 में दी हुई है। मतगणना सामग्री सामान्यतया मतगणना के लिए निम्नलिखित सामान की आवश्यकता होगी। मेज पर मतगणना की व्यवस्था हेतु एक मेज की दशा में प्रति न्याय पंचायतवार सामग्री। दोस्तों, जब आप मतगणना करने जाएंगे तो आपको एक मेज मिलेगी और उस मेज के इर्द गिर्द कुर्सियां लगी रहेंगी और उस पर आपके जो मतगणना सहायक हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है, वो सभी उन्हीं कुर्सियों पर बैठेंगे। मतपेटियों को जो है खोला जाएगा और पूरे बैलेट पेपर को वहाँ पर पलट दिया जाएगा और फिर उसके बाद सर्टिंग होगी, काउंटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। ध्यान दीजिए, पहला यह है डॉट पेन। डॉट पेन 4 अदद, कम से कम 4 डॉट पेन चाहिए। इससे यह पता चलता है कि एक टेबल पर कम से कम 4 मतगणना सहायक रहेंगे। सादा कागज 5 अदद, यानी 5 पेज। गीला स्पंज अथवा छोटे प्याले में पानी, मतों को गिनने के लिए स्पंज मिलेगा और छोटे प्याले में पानी मिलेगा। और 4 अदद, अर्थात 4 लोग एक मेज पर बैठेंगे तो चारों के लिए अलग अलग। धागा 2 गोला मिलेगा। रबर बैंड 50 ग्राम। पेपर वेट अथवा पत्थर के टुकड़े, ताकि मतपत्र उड़े ना, इसके लिए 8 अदद पेपर वेट मिलेंगे। मतगणना प्रपत्र
मतगणना का जो प्रपत्र है वो ज़रूरत के अनुसार दिया जाएगा। गणना पर्ची 40 दी जाएगी आपको। ब्लेड 1 दी जाएगी, 1 अदद। आलपिन का पत्ता 1 अदद। आलपिन कहें तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें जो पेपर पिन समझना है, जिससे हम लोग पेपर्स को जो है पिन अप करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। आलपिन का मतलब वो वाला नहीं जो एक साइड से खुलता है एक साइड से बंद होता है। आलपिन का मतलब यहाँ पर पेपर पिन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मतपत्रों आदि की गणना के बाद, जब मतपत्रों की गणना कर लेंगे उसके बाद सील करने की व्यवस्था हेतु प्रति मतगणना केंद्र में न्याय पंचायतवार सामग्री। मतों को गिनने के बाद मतों को सील भी करना होता है। और उसके बाद आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, देखिए। मतपत्रों की पैकेटिंग के लिए बासी कागज जो भूरे कलर का होता है, फुल सीट साइज A60 GSM कागज, ऐसी आपको 75 सीट्स मिलेंगी। 75 सीट आपको ऐसी मिलेंगी। सुतली 500 ग्राम। सीलिंग वैक्स जिसे लाह या लाख कहते हैं आप लोग, जो सील करता है, 100 ग्राम। मोमबत्ती लंबाई 200 ms 5 अदद। अब आप कहेंगे दिन रहेगा तो मोमबत्ती की क्या ज़रूरत है। दोस्तों मोमबत्ती के सहारे ही आप सीलिंग बैग्स को गर्म करेंगे और मुहर लगाएंगे। स्टैम्प पैड बड़ा 160 × 97 ms 1 अदद मिलेगा, अर्थात 1 मिलेगा। रबर स्टैम्प निरस्त की मोहरें, अर्थात अगर कोई मतपत्र आपको निरस्त करना पड़ा, क्वेश्चन ये आता है कि निरस्त क्यों करना पड़ेगा। अगर जो है मतदाता ने जो एरो क्रॉस मुहर है उसको सही जगह पर नहीं लगाया है, अर्थात एरो क्रॉस की मुहर ऐसी जगह लगी हुई है कि वहाँ से 2 प्रत्याशियों का समझ में आ रहा है कि इसने जो है किसको मत दिया, यह क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उस मत को निरस्त कर दिया जाता है। तो रबर स्टैंप मिलेगा आपको, निरस्त की मोहरें मिलेंगी 1। धातु की मोहर आयोग द्वारा उपलब्ध 1 अदद। धातु की मोहर यानी पीतल की जो मोहर मिलेगी, आपका जो सीलिंग बैग्स है, जो आपका लाख है उसको उसके ऊपर लगाने के लिए। कैलकुलेटर ARO हेतु ARO को कैलकुलेटर मिलेगा। सूजा 1 मिलेगा। आलपिन का पत्ता 4 मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि आपको मतगणना के समय आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इसलिए आप जब मतगणना में जाइएगा तो आप इन सामग्रियों को चेक कर लीजिएगा, आपको मिली हैं या नहीं मिली। इसलिए दोस्तों जब आप मतगणना में जाइएगा तो इन सामग्रियों को चेक कर लीजिएगा कि क्या आपको यह सारी सामग्रियां प्राप्त हुई या नहीं। मतगणना के दौरान जो मतपत्र निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किए जाने योग्य पाए जाते हैं, उन्हें अस्वीकार किए जाने के लिए विभिन्न कारणों को दर्शाने वाली रबर की मुहर परिशिष्ट 2K में दिए गए नमूने के अनुसार की व्यवस्था करनी होगी। इसे स्थानीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों एक वीडियो में सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती, इसलिए मैंने इसका टॉपिक रखा है कि आपको क्या सामग्री चाहिए। मैं ऐसे समय समय पर वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। अच्छा ही हुआ कि मेरी मतगणना में ड्यूटी लग गई, ताकि मैं आप सभी को सारी बातें बता सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा इन बातों को आपके साथ शेयर करने में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कर सकते हैं और इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द ही आपके लिए
इस प्रोसेस की दूसरी वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।